स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 त्रिभुज के चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज। तो आपको त्रिभुज के बारे में पता होगा कि त्रिभुज क्या होता है। कि आप बता सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज को आपको पता होगा, त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है, एक कोण के आधार पर त्रिभुज होता है। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम हुआ। छोटी कक्षाओं में इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लेकिन इस त्रिभुज वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है समरूप त्रिभुज। क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम समझ लें कि आखिर समरूप होता क्या है, तभी तो हम जानेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है समरूप त्रिभुज। अब कहोगे कि सर समरूप, इससे एक मिलता जुलता एक और शब्द है सर्वांग सम। सर्वांग सम और समरूप, सर इसी से मिलता जुलता वर्ड ये भी है। तो सर आप ये बता दीजिए ना, हम लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए कि समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज होते क्या है। पहले समरूप और सर्वांग सम को समझा दीजिए, उसके बाद आप मैं इन सभी चीज़ों को फिर बताऊँगा। तो क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है भाई, कुछ किसी को हो सकता है कि सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है। तो हमारी बात हमेशा याद रखिएगा, सर्वांग सम अगर किसी आकृति को, किसी भी आकृति के सर्वांग सम अगर उसमें बताया जा रहा है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी सभी भुजाएं, मान लीजिए कोई एक आकृति में हम त्रिभुज चल रहा है तो त्रिभुज कोई ले लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसमें कहा है कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अरे यार कैसे होता है, भूल गया मैं तो। हाँ, ऐसे ही कुछ करके होता है, ऐसे इसका सर्वांग सम का कुछ चिन्ह होता है, ऐसे कुछ करके। देखिए याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही सर्वांग सम का त्रिभुज वो होता है, चिन्ह होता है। समझाएंगे, बता देंगे आपको आगे चल के जब याद आ जाएगा तो। हाँ देखिए, सर्वांग सम में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज ABC है, ये आपका PQR है। तो सर्वांग सम, अगर ये आकृति इस आकृति के सर्वांग सम है, तो इसकी कोई भी भुजा इस आकृति के किसी भी भुजा के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिभुज ABC का कोई भी भुजा, यानी त्रिभुज ABC की कोई भी भुजा त्रिभुज PQR के किसी भी भुजा के बराबर होगी। और उसी प्रकार त्रिभुज ABC का कोई भी कोण त्रिभुज PQR के किसी भी कोण के बराबर होगा। ये होता है सर्वांग सम। ठीक है। अगर समरूप के बारे में बात करें, समरूप, समरूप नाम से स्पष्ट है कि जिसका रूप एक समान हो, एक जैसा, दिखने में एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, इसका ये कोण दोनों 90-90 अंश हैं। इसका नाम ABC है और इसका नाम PQR है। समरूप त्रिभुज अगर कहेगा तो समरूप त्रिभुज में दो कंडीशन होती है, उनके संगत कोण, संगत कोण समान होने चाहिए। अब कहोगे सर संगत कोण क्या होता है? अगर हम त्रिभुज ABC का अगर मान लीजिए कोण C ले रहे हैं, तो हमें PQR का कोण R लेना होगा। ये दोनों संगत कोण होंगे। अगर हम इसका ये कोण ले रहे हैं तो इसका ये कोण आपका संगत कोण हो जाएगा। त्रिभुज ABC का कोण A अगर लेते हैं तो हमें अगर समरूप बताना होगा तो हमें त्रिभुज PQR का कोण P हमको बताना होगा ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। अगर यही दोनों संगत कोण है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये समरूप त्रिभुज है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है, संगत भुजाओं का अनुपात
संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। अब कहोगे सर संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अगर इस त्रिभुज का अगर हम AC लेंगे, अगर इस त्रिभुज का AC लेंगे तो इस त्रिभुज का PR संगत हो जाएगा इस भुजा का, यानी AC का संगत भुजा होगा PR। तो यानी हम कहेंगे कि AC बटा के PR बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के, AB बटा के PQ। जिस क्रम में आप ले रहे हैं उसी क्रम में लेके चलेंगे, थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए, इस त्रिभुज का BC भुजा और इस त्रिभुज का QR भुजा का अनुपात क्या होंगे? ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इतना ये दो कंडीशन जिस भी आकृति में लग रही है वो मान के चलिए, मान के मत चलिए, मतलब वो समझ जाइए कि वो समरूप है। क्या है? समरूप है। हाँ, एक पॉइंट और आप हमेशा याद रखिएगा, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। क्या? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। हो सकती हैं, लेकिन में क्या? लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। नहीं होती है। कैसे? सर इसको एक बार बता दीजिए कैसे ये सही होगा। तो देखिए कैसे ये सही होगा। कह रहा है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दो त्रिभुज लिए, एक का नाम ABC रखा, एक का नाम हमने रखा PQR। अच्छा, क्या है? सभी सर्वांगसम आकृतियां, मान लेते हैं ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। ये दोनों आकृतियां क्या है? सर्वांगसम है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि AB बराबर होगा PQ के, क्योंकि कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर हो जाएगी अगर सर्वांगसम है। तो यहाँ से AB बराबर PQ हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AB बटा के PQ बराबर 1, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा में 1 तो इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जब गुणा में तो रजा रहेगा भाग में हो जाएगा, तो AB बटा के PQ बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ ये मिला आपको, इसको समीकरण नंबर 1 रखो। अब फिर क्या लिख सकते हो? AC बटा के PR बराबर 1। इसी प्रकार से ये भी होगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अच्छा, फिर क्या होगा? BC बटा के QR बराबर होगा 1, ये भी समीकरण नंबर 3 मान लो। अच्छा, समीकरण 1, 2, 3 से एक दो व 3 से लिख सकते हैं क्या? AB बटा के PQ बराबर है AC बटा के PR बराबर है BC बटा के QR के। देख लीजिए आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर यही समरूप हो, यही आकृतियाँ यहीं पर अगर समरूप हो जाए तब क्या होगा? यही सारी आकृतियाँ, यही दोनों, अगर मान लीजिए एक वक्त के लिए मान लीजिए कि ये दोनों आकृतियाँ क्या है? समरूप है। तो जरूरी थोड़े ना है कि इनका अनुपात एक ही हो। इनका अनुपात हो सकता है 5 हो सकता है इनका अनुपात 7 हो। तो अगर एक के अलावा इनका अगर अनुपात 1 के अलावा अगर कोई और आ रहा है तो मान लीजिए वो क्या होंगे? वो समरूप, वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। कैसे? कि अगर मान लीजिए दोनों समरूप है, समरूप के लिए आपका ये चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखिएगा, समरूप के लिए ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, अगर ये दोनों समरूप हो रही हैं
तो मान लेते हैं कि इन दोनों का अनुपात जो है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, BC बटा के QR बराबर AC बटा के PR बराबर मान लीजिए 2 है। तो अगर तब हम लिखेंगे कि AB बटा के PQ बराबर 2, यानी AB बराबर 2 PQ, यानी AB PQ के बराबर नहीं है। AB किसके बराबर है? AB बराबर है 2 गुने PQ के। ठीक है, तो ऐसे तो हम लिख ही नहीं सकते कि AB बराबर है PQ के, क्योंकि यहाँ पर हम सीधे लिख सकते थे AB है PQ के बराबर। तो आप इसको AB बटा PQ बराबर 2 है, तो इसको आप ये थोड़े लिख सकते हैं कि यहाँ से कि AB बराबर है PQ के। ऐसे तो आप लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे आप लिख नहीं सकते। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके प्रश्नावली के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अब कुछ है नहीं ज़्यादा खास इसे बताने लायक। तो इसकी प्रश्नावली 6.1 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया है क्या, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए लिखा क्या है, सभी वृत्त होते हैं। अच्छा, सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम या समरूपी, यही दोनों में से कुछ बताना है ना। तो अच्छा, आप ध्यान से देखिए प्रश्नावली 6.1 पहले का पहला खंड देखिए। दिया है कि सभी वृत्त, एक मान लीजिए एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, एक बहुत बड़ा वृत्त है। ये समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कंडीशन है, सर्वांगसम का कंडीशन है, इनकी अगर वृत्त है तो इनकी त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सर्वांगसम, इन सबको हम, इन तीनों आकृतियों को हम सर्वांगसम तो कहेंगे नहीं, लेकिन इनको हम समरूप कह सकते हैं। इन्हें हम समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा समरूप। ठीक है, समरूप। ओके, अब देखिए, सभी वर्ग होते हैं उसी तरीके से समरूप, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी, अच्छा, ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप हो सकते हैं? अच्छा, ये तीसरा कंडीशन मुझे लगता है आपको समझाना पड़ेगा कि सभी ऐसे कौन से त्रिभुज है जो समरूप हो सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अगर मैं ये त्रिभुज लेता हूँ तो और मानता हूँ ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मान लीजिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ऑप्शन में समद्विबाहु और समबाहु दिया है, इन दोनों में को बस समझना है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एक हम बनाते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हो क्या कि AC बराबर है BC के, तो यहाँ से हम AC बटा के BC इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1। लेकिन का हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि AC बराबर है BC के। ठीक है, और एक दो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज लेना चाहिए था, इसको हटाइए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु। मान लीजिए इसका ये वाली जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर होगा, तो इसका अनुपात 1 हो सकता है। ठीक है, एक ही से समझ सकते हैं आप, 1 से समझ सकते हैं। ये भुजा इसके भुजा के बराबर हो सकता है, लेकिन हम इसको ये बता सकते हैं क्या कि BC बराबर है AB के। देख के बताइए, क्या हम इसको BC को AB के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका अनुपात के 1 के बराबर तो होगा ही नहीं। तो AB और BC और AB, इनका अनुपात अगर हम लेंगे तो 1 के कभी ये दोनों आपस में समान होंगे ही नहीं, कभी नहीं समान होंगे। लेकिन वहीं अगर हम समबाहु की बात करें, समबाहु त्रिभुज की, PQ बटा में QR बराबर हो सकता है
PR बटा के QR के इसके बराबर हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। इतना याद रखिएगा। अच्छा, निम्नलिखित युग्मों के दो विभिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियों का आप उदाहरण दे सकते हैं। समकोण त्रिभुज, एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना दो, एक छोटा समकोण, एक बड़ा वृत्त बना दो, एक छोटा सा वृत्त बना दो। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, 5-5 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर या 1-1 सेंटीमीटर का वृत्त बना दो, वे सभी सर्वांगसम हो जाएंगे और सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होना आवश्यक नहीं है। तो मतलब सभी आप 2-3 सर्वांगसम आकृतियाँ बना देंगी, वो इसके दूसरे के उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा देखिए, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अच्छा, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अच्छा, आप इनका भुजाओं का अनुपात, पहले भुजाओं का अनुपात देखते हैं, ठीक है। तीसरे प्रश्न का हम पहले इनके संगत भुजाएं देखिए। PS बटा के AD हो सकता है। तो देखिए, PS 1.5 दिया है, AD 3 दिया है। अगर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम PQ बटा के AB लेते हैं तो ये भी आपका 1/2 आएगा, सही है। ये भी 1/2 आएगा। और QR बटा के BC करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। इसको हल करके देख लेना, 1/2 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इनके भुजाओं का अनुपात तो समान हो गया, लेकिन क्या इनके संगत कोण बराबर हैं? यहाँ साफ साफ दिखा रहा है कि सभी कोण क्या है, 90-90 अंश के हैं, लेकिन इसका एक को कोण 90 अंश के बराबर है ना। तो ये समरूप समरूप ये नहीं होंगे। क्या ये समरूप नहीं होंगे? ठीक है, सीधे आप नहीं लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।